नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग दूसरा निबंध देखेंगे। यह तीसरा निबंध है दोस्तों, और प्रत्येक दूसरे दिन अल्टरनेट डेज पर हम लोग एक एक निबंध जो है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए और आरओ एग्ज़ाम के लिए और बीओ एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से इन चीज़ों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि तीनों में निबंध आप लोगों को लिखने हैं। और जो भी छांट कर मैं जो चीज़ें ला रहा हूँ, निबंध ला रहा हूँ, तो उनको अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ जो है तीनों के पेड ग्रुप चल रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस का, आरओ का और बीओ का। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी में पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, निबंध को लिखने से पहले कुछ सावधानियां होती हैं दोस्तों, तो उनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करिए लिखने का। और जो गलतियां हैं, ठीक है, ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। सावधानी के साथ में पूरा का पूरा ऐसे आप निबंध को अच्छे से लिखिए। जो निबंध है दोस्तों उसको उसमें जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में आपको फ्लो चार्ट, डेटा, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है। जो अच्छी लाइंस होती हैं उनको अंडरलाइन करिए, कोटेशंस का उपयोग करिए और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही निबंध को लिखिए। तो देखिए, आज की डेट में हम लोग बात करेंगे ग्रामीण विकास, संभावनाएँ और चुनौतियाँ। तो देखिए, जहाँ तक ग्रामीण विकास की बात कही जाती है, चाहे प्राचीन काल से आप चीज़ों को देखेंगे तो जो एक राष्ट्र की एक आधारशिला थी वो ग्रामीण विकास से ही संबंधित थी। सारी की सारी चीज़ें प्राचीन काल में गाँवों में ही बसती थी, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। और वर्तमान के भी देखेंगे तो 2/3 आबादी जो है वर्तमान में गाँवों में ही बसती है। प्राचीन काल से जीवन को आधार प्रदान करते हैं हमारे गांव। अगर गांव का विकास नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी समस्या है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि बिना गांवों को आत्मनिर्भर बनाए हम भारत की उन्नति नहीं कर सकते हैं। हम भारत की उन्नति किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले गांव को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत देश जो है वो गांव में ही बसता है। संकट काल, देखिए संकट काल की बहुत बात कही जाती है। आपदाएं बहुत अनेकों काल में समय समय पर आती रहीं, लेकिन हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उससे डटकर सामना करता रहा। वहाँ पर जो भी संसाधन थे उन्हीं में से काम चलाया उसने, ठीक है। जो संसाधन थे वही सहायता करते थे। महात्मा गांधी जी की जो स्वराज की परिकल्पना है वो ग्रामीण विकास पर ही टिकी है। अगर देश को आगे ले जाना है तो ग्रामीण विकास को करना पड़ेगा, ग्रामीणों का विकास होना चाहिए। जो लोग हैं, अब सोच कर देखिए, लगभग 70% आबादी अगर गाँव में बस रही है तो जब तक इनका उद्धार नहीं करेंगे तब तक देश का उद्धार कैसे होगा। इनको रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक उद्धार कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक है। और क्या है कि जैसे ग्रामों को, जैसे ग्रामीण विकास को सबसे ज़्यादा तहस नहस जो किया वो ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिशों ने भारत को अच्छी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से लूटा, जो कि हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बहुत ही गलत हुई, ठीक है। आज़ादी के बाद भी गांधी जी जैसा चाह रहे थे वैसा देश नहीं बना सके, वैसा हुआ नहीं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे ग्रामीण लोग जो होते हैं और जो शहरी लोग होते हैं, तो इनका एक रहन सहन और खान पान, इन सारी चीज़ों का तरीका होता है और इनके तरीके जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। अब आपदा, क्रांतियों और परिवर्तनों के बाद भी ग्रामीण जो लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ हैं वैसी बनी रहीं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं वो उसी तरीके से डटकर उन कठिनाइयों का सामना करते रहे। देखिए, ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। जैसे 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन भी किया गया और बहुत सारी योजनाएं और सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ग्रामीण विकास के, ठीक है। इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें हैं कि जैसे ग्रामीण विकास कैसे हो, किस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। जो हमारे देश की आधारशिला है हम उसको किस तरीके से विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। कृषि विकास हमारी योजना, देखिए जो
कृषि विकास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्रीकल्चर का जो कृषि विकास है हमारी योजना का आधार बनना चाहिए, क्योंकि कृषि के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करके आप आगे चीज़ों को नहीं ले जा सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो दोनों अन्य सेक्टरों को, वो चाहे द्वितीय क्षेत्र हो तृतीय क्षेत्र हो, ठीक है, जो उद्योग सेक्टर है और जो ग्रामोद्योग है, इन दोनों को यह एक कच्चा माल और सारी चीज़ों को उत्पादन में सहायता करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कृषि विकास की बुनियाद ही गृह उद्योग और ग्रामोद्योग की रूपरेखा ग्राम विकास के आधार पर ही बननी चाहिए, ठीक है। तो कृषि विकास जरूर होना चाहिए और ग्रामों का विकास वो कृषि के विकास की बुनियाद पर ही होना चाहिए। और कैसे कि जैसे ग्रामीण विकास किस तरीके से हो कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली, परिवहन, बाजार इत्यादि की सेवाएं भी होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिले लोगों को, जिससे वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों को प्राप्त कर सकते, अच्छे स्वरोजगार कर सके। रोजगार के अवसर मिलने चाहिए लोगों को। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका शिक्षा स्तर उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वर्तमान में अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो ये चीज़ें बदलते बदलते चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अगर करना है तो आपको छोटे एवं लघु उद्योगों का विकास करना होगा, जैसे मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्यन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया। इन सारी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए। बड़े बड़े उद्योगों का जो एक इस्टेब्लिशमेंट है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे मकान नहीं मिलेंगे, पक्के मकान नहीं मिलेंगे, तो आप ग्रामीण विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो स्वच्छता है, स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया जा रहा है। लोगों के रोजगार के लिए रोजगार मनरेगा से रोजगार भी दिया जा रहा है और बहुत अन्य योजनाएं, फसल बीमा योजना, बहुत सारी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी चलाया जा रहा है। जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, तभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग विकास कर सकेंगे, तभी अच्छे से ग्रामीण विकास हो सकेगा। इसके साथ में और अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे जो कृषि की पद्धतियां हैं उसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना चाहिए। कृषि जो लोग कृषि करते हैं उनको उत्तम कृषि करनी चाहिए, जैविक कृषि करनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, हर तरीके से सर्विसेज के माध्यम से अच्छी सर्विसेज जो हैं लोगों को इंटरनेट के माध्यम से वहाँ पर मिल सके। जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, जैसे ई नैम है और ई चौपाल है, बहुत सारी चीज़ें शुरू की जा रही हैं। और भारत सरकार के द्वारा अगर ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना है तो स्मार्ट गाँवों का विकास करना होगा। और भी अन्य चीज़ें हैं कि जैसे गाँवों को शहरों से जोड़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों में एक कटाव होगा, मतलब एक अलगाव होगा, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ग्रामीण विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अगर आप गाँवों को शहरों से जोड़ेंगे तभी आप ग्रामीण विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जहाँ तक बात कही जाती है तो कृषि क्षेत्र में सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसानों की आय को दुगना करना पड़ेगा आपको। ग्रामीण मंडियाँ जो होती हैं उनको आपको शहरी मंडियों से जोड़ना पड़ेगा। स्थानीय शीतलन गृहों की स्थापना करनी पड़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है उसको किसानों को मिलना चाहिए और बढ़कर मिलना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सब्सिडी जो है, पीडीएस की दुकानों में जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं होना चाहिए, तभी आप ग्रामीण विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ में आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन करने चाहिए। ग्रामीण विकास हेतु आर्थिक पैकेज की समय समय पर घोषणा करनी चाहिए। इसके साथ में पशुपालन, डेयरी, मत्स्यन, खाद्य प्रसंस्करण को भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे वह रोजगार सृजन हो सके, आजीविका को वो चला सकें, हर तरीके से अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो कर सकें और बचत कर सकें, जिससे वो अन्य रोजगारों में या उद्योगों में लगा सकें। इसके साथ में ऑपरेशन ग्रीन की समस्याओं को भी दूर करना होगा। कृषि से संबंधित कानूनों में भी सुधार करना होगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कौशल प्रशिक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कौशल प्रशिक्षण नहीं देंगे तब तक कुछ चीज़ें नहीं होंगी। इसी के लिए जो आपका कौशल प्रशिक्षण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं कि चुनौतियां क्या क्या हैं, कि जैसे देखिए चुनौतियां इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ग्रामीण विकास में पूंजी निर्माण, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पूंजी निर्माण, भाई पूंजी आए कहाँ से, सबसे बड़ी चीज़ यही है। जो कृषि है वो अलाभकारी है
उतनी अच्छी मात्रा में और सरकारों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा इन चीज़ों की उपेक्षा की जा रही है, जिसकी ओर क्या होता है कि भाई जो एक छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, तो बहुत अधिक मात्रा में जब दिक्कत होने लगेगी, लोगों को बहुत सारी परेशानियां जब आने लगेंगी, तो लोग क्या करते हैं, लोग शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शहरों पर दबाव भी डालता है। और ये फिर ग्रामीण विकास को आप किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे जब लोग एक जगह से दूसरी जगह, गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगेंगे। जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है छिपी बेरोजगारी, जो मानव श्रम है वो बहुत ज़्यादा छिपी बेरोजगारी के रूप में है। ठीक है, कुशल मानव श्रम नहीं है, ये चीज़ें हैं। जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग है भी उतनी मात्रा में हो नहीं पाया है। जो योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी अभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। लोगों की, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो आशावान होते हैं, मतलब आशा रहती है कि भगवान सब ठीक कर देगा, वो भगवान के ऊपर डालते हैं। देखिए, भगवान कुछ तो ठीक करेगा जब तक आप नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या है, शहर के लोग काम करते हैं, सारी चीज़ें, गांव के लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि हाँ, जो जितना भगवान ने नसीब में दिया है उतना ही खाएंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, एक संतुष्टि की भावना भी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चुनौतियां हैं ग्रामीण क्षेत्र को, अगर ग्रामीण विकास को अगर आपको सुनिश्चित करना है तो इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा आपको। लोगों में जागरूकता नहीं है, जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जो आदमियों की, जो लोग हैं उनमें संतुष्टि की भावना बहुत ज़्यादा है कि भाई हम सही है, हमें 2 रोटी मिलेगी चैन की, बहुत सही है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, काम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों एक्स्ट्रा में पैसा पैदा किया जाए। ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा में जो मनी है उसको चीज़ों से प्राप्त किया जाए। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ में और भी कई चीज़ें हैं कि जैसे शासन प्रशासन की उदासीनता देखी जाती है, भ्रष्टाचार जो है, पारदर्शिता जो है, गोपनीयता जो है, ये और ज़्यादा ग्रामीण विकास को बाधित करती है। इसके साथ में शासन प्रशासन, सरकारों के द्वारा जो कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, आर्थिक पैकेज उतने नहीं दिए जाते, और जो जीडीपी में योगदान जो है इसीलिए नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के चीज़ें अगर पीछे रहेंगी तो आप ग्रामीण विकास को सुनिश्चित ही नहीं कर सकते। सारी की सारी चीज़ें, वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मूलभूत आवश्यकताएं हो, ये सारी चीज़ें आप बिना ग्रामीण विकास को किए सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो इस तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से आप लोगों को लिखना है। निष्कर्ष में अच्छे से जवाब दीजिए, आप उपाय थोड़ा 2-4 बता दीजिए, अच्छे से कोटेशन के साथ में आप इस निबंध को लिखिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा निबंध था, ग्रामीण विकास संभावनाएं और चुनौतियां। तो इस ऐसे को आप लोग अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में, बीओ मेंस के ग्रुप में और आरओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। आरओ मेंस में क्या है कि जैसे आपको हिंदी और एस्से ही केवल मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। जो लोग भी अपना पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।